ओके, आज हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसके एग्ज़ाम में कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसमें दो पार्ट्स है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है माइक्रो कंट्रोलर 8051। चैप्टर नंबर 1 और 2 ये जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, और 3, 4, 5 ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 से रिलेटेड है। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर 12 मार्क के लिए, दूसरा चैप्टर 18 मार्क के लिए, तीसरा 16 मार्क के लिए, चौथा 12 मार्क के लिए और पांचवा भी 12 मार्क के लिए। अभी देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 लॉजिक फैमिलीज एंड लॉजिक गेट्स, ये जो है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 12 मार्क का चैप्टर है, लेकिन एग्ज़ाम में इस पे लगभग 18 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलॉन्ग विथ ऑप्शन। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपका ड्रॉ द सिम्बॉल्स एंड राइट ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स 3 टाइप के रहते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड स्पेशल गेट्स। उसमें से किसी भी एक या दो लॉजिक गेट्स का आपको सिंबल पूछा जा सकता है, और उसका ट्रूथ टेबल ये 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए कुछ पूछा जाता है। दूसरा जो रहता है कि जो यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट, उनको यूज़ करके आपको बेसिक गेट्स बनाने हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, कंस्ट्रक्ट ऑन एयर नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट्स और नॉर गेट, और जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम नैंड और नॉर गेट इज़ ए यूनिवर्सल गेट। ओके, पांचवा जो क्वेश्चन है वो लगभग बुलियन अलजेब्रा पे रहता है कि बुलियन अलजेब्रा जो है उसके लॉज क्या है। जैसे a+0 इज इक्वल टू a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे कुछ लॉज है बुलियन अलजेब्रा के। तो 2 या लॉज पूछे जा सकते हैं 2 मार्क के लिए, कभी कभी ये 4 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। उसमें 2 मार्क का जो क्वेश्चन आता है फिर से, और डुअलिटी थ्योरम क्या है और उसको एक्सप्लेन कीजिए। 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आता है वो है डी मॉर्गन्स फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम अलॉन्ग विथ ट्रूथ टेबल। डी मॉर्गन जो है उन्होंने 2 थ्योरम प्रपोज किए, फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम, जिसमें वो बताते हैं कि योर नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू द बबल और गेट। जैसे a इंटू बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। और दूसरा जो थ्योरम है वो है नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू द बबल और गेट। ओके, जैसे a प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करके बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क के लिए 4 मार्क के पूछा जा सकता है। लॉजिक फैमिली जो रहती है उसके सम पैरामीटर्स रहते हैं, उसकी डिफिनेशंस क्या है, फैन आउट यानी क्या, पावर डिसिपेशन यानी क्या, फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, नॉइस मार्जिन क्या होती है। ऐसे कुछ डिफिनेशन है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में जो है कंपेयर TTL, CMOS, ECL लॉजिक फैमिलीज, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन पैरामीटर्स। पैरामीटर जनरली पूछे जाते हैं, फैन इन क्या होता है, फैन आउट, पावर डिसिपेशन, फिगर ऑफ मेरिट, नॉइस मार्जिन, ये 4 मार्क के क्वेश्चन है। उसके बाद में अगेन सिंबल एंड ट्रूथ टेबल, बुलियन लॉज यूज़ करके आपको एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना रहता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए जनरली पूछा जाता है। ये 11 तरह के क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आप इतने भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो इजीली विल गेट 8 to 10 मार्क्स इन दिस चैप्टर मिनिमम। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर क्या है। दूसरा चैप्टर है आपका कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ये इसका वेटेज है 18 मार्क का, और इस पे लगभग 27 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चन। सबसे पहला आता है जो कि इसमें नंबर सिस्टम्स रहती है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ग्रे नंबर सिस्टम। ओके, ग्रे नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना, बाइनरी को गेग में कैसे कन्वर्ट करना। उसके साथ में फ्लिप फ्लॉप्स रहते हैं, तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ड्रॉ द सिंबल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप, ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप एंड राइट दिस ट्रूथ टेबल, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। रेस अराउंड कंडीशन जो जेके फ्लिप फ्लॉप में आती है वो क्या होती है, और उसके ओवरकम करने के लिए क्या मेथड है, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा बार पूछा गया हुआ है। स्टेट द नीड ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर एंड डिज़ाइन 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर।
ये आता है क्वेश्चंस, इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो मल्टीप्लेक्सर के लिए पूछा जाता है या फिर डीमल्टीप्लेक्सर के लिए, सेम तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कॉमनली एग्ज़ाम में आते ही है। डीमल्टीप्लेक्सर का हो सकता है या फिर मल्टीप्लेक्सर का। 4 मार्क के लिए कंपैरिजन आ सकता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में। उसके बाद में कुछ रूल्स रहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूजिंग के मैप। वो रूल्स क्या है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग मेथड फॉर फ्लिप फ्लॉप्स, ये भी 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। मीन टर्म, मैक्स टर्म, ये भी 2 मार्क के लिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है ऑपरेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड ड्रॉ ट्रूथ टेबल, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हाफ एडर या फिर हाफ सब्सट्रैक्टर। डिज़ाइन हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर यूजिंग बेसिक गेट्स, या फिर फुल एडर और फुल सब्सट्रैक्टर यूजिंग के मैप एंड ट्रूथ टेबल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट द 3-bit असिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स एंड ड्रॉ इट्स टाइमिंग डायग्राम। उसके बाद में जो आता है इम्प्लीमेंट मॉड 7 असिंक्रोनस डाउन काउंटर। ओके, सो इसमें काफ़ी बार उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ काउंटर एंड इम्प्लीमेंट मॉड 5 मॉड 7 काउंटर, ये 4 मार्क के लिए 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। और 2 मार्क के लिए अगर आता है तो उसके डिफाइन द मॉड्यूलस ऑफ काउंटर, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। 16 मार्क के लिए जो आता है तो उसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग के मैप एंड इम्प्लीमेंट नैंड गेट यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। सो कुछ तो भी एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा मिन टर्म्स या मैक्स टर्म में, एंड यू नीड टू जस्ट सॉल्व इट by using K-map, and you just have to draw the logic circuit for that one. Okay, ये हो सकता है NAND गेट्स या NOR गेट्स से पूछा जाए। आइडेंटिफाई द गिवन सर्किट एंड राइट इट्स ट्रूथ टेबल, ये 1 या 2 बार ही पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। सो इन्होंने एक सर्किट दिया रहता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। जनरली आपको डायरेक्टली दिया रहता है कि ड्रॉ द सर्किट फॉर 8:1 और 16:1 मल्टीप्लेक्सर, ओके, एंड राइट इट्स ट्रूथ टेबल, लेकिन कभी कभी बार ऐसे पूछा जाता है। सो ये 18 क्वेश्चंस हो गए आपके चैप्टर नंबर 2 में। इसको आप अगर सीरियसली या ठीक से प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन ईजीली स्कोर 14, मिनिमम 14 मार्क्स विद दिस वन। अब चालू होता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, माइक्रो कंट्रोलर 8051। सो उसका है बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये चैप्टर नंबर 3 16 मार्क के लिए अलॉन्ग विथ ऑप्शन इस पे 24 मार्क के क्वेश्चन, 24 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला है वो है कंपेयर माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, दोनों को कंपेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो आता है उसमें हॉवर्ड आर्किटेक्चर एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इसको कंपेयर कीजिए। कुछ डेफिनेशन पूछी जा सकती है, स्टैक क्या होता है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, डीपीटीआर क्या होता है। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ स्टैक पॉइंटर इन 8051, ये भी 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। राइट द फंक्शन ऑफ एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस इन 8051, ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। या फिर कभी कभी ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक एंड राइट व्हाट इज एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा सकता है अलॉन्ग विथ ब्लॉक डायग्राम। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो 2 मार्क के लिए आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स रिक्वायर्ड फॉर 2K एंड 16K, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक, ये कभी कभी पूछा जाता है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ 8051, डिस्क्राइब द मेमोरी स्ट्रक्चर। 8051 में 2 मेमोरीज है, रैम मेमोरी 128 बाइट्स और रोम मेमोरी 4 किलोबाइट्स। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8051 एंड ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ 8051 एंड लेबल वेरियस ब्लॉक्स। सो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। पिन डायग्राम, ये भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ 8051 एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पिन। उसके बाद में जो आते हैं क्वेश्चंस, कैलकुलेट द साइज ऑफ मेमोरी इफ नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स फॉर मेमोरी चिप्स आर 12
एंड डेटा बस विथ इट 8 बिट्स। ये कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है। लीस्ट द अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट 3 ऑफ 8051। पोर्ट 3 जो पिन है, पोर्ट 3 जो है उसकी जो पिन नंबर है 10 से 17 तक, उसके फंक्शंस क्या है, अल्टरनेट फंक्शन। विच पिन्स ऑफ 8051 आर यूज फॉर परफॉर्मिंग रिसीव द सीरियल डेटा, enable external memory, multiplexing demultiplexing address bus and applying external interrupts। सो अगर आप पिन डायग्राम अच्छे से कर लेते हैं तो इसके आंसर आप इजीली दे सकते हैं। एक्सप्लेन द रीसेट सर्किट ऑफ 8051, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में एक्सप्लेन द पावर सेविंग मोड्स ऑफ 8051। 8051 जो है उसमें 2 पावर सेविंग मोड्स आते हैं, एक पावर डाउन मोड और दूसरा होता है आइडल मोड। सो उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है कंपेयर 51, 52 या फिर हो सकता है 31 या 8751 के साथ में उसको कंपेयर करना। सो इसमें जनरली जो कंपैरिजन आती है वो आती है सिर्फ आपके मेमोरी में। जैसे 8051 की मेमोरी है 128 बाइट और 4 किलोबाइट, 8052 की मेमोरी है 256 बाइट। ओके, रोम मेमोरी जो आती है उसकी 256 बाइट, और उसका जो आता है रैम आती है 256 और रोम आती है 8 की। वैसे ही आपको कंपैरिजन बाकी जो टाइमर काउंटर्स रहते हैं वो जनरली सेम। 8051 में 2 टाइमर है, 8052 में 3 टाइमर है, ऐसे कंपैरिजन लिखना है इसका। उसके बाद में जो आता है टी मॉड और टी कॉन, ESW स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। सो टी मॉड यानी टाइमर मोड रजिस्टर, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, इसमें से एक पूछा जाता है। पावर कंट्रोल रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, इंटरप्ट एनेबल या इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, और PSW। सो इसमें से कोई तो भी एक पूछा जाता है एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए। सो ये 20 क्वेश्चन है। अगर इस 20 क्वेश्चन को आप ठीक से प्रिपेयर करते हैं सो आपको इस चैप्टर में कम से कम 12 से 14 मार्क्स मिल सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, 8051 इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग। अब इस क्वेश्चन इसमें क्या है, तो सबसे पहले एड्रेसिंग मोड, कौन कौन से अलग अलग एड्रेसिंग मोड है उसका आपका नाम लिखना है और उसके साथ में उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ओके, इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। सो ये हो गए 5 कॉमनली यूज एड्रेसिंग मोड इन 8051, उसका एग्जाम्पल उसके सामने। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। फिर एड्रेसिंग मोड आपको आइडेंटिफाई करने को भी पूछा जा सकता है कभी कभी। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस टाइप की इंस्ट्रक्शन 8051 में यूज़ होती है। सो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होती है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होती है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होती है। सो अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शन है, उसका नाम और उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। डायरेक्टिव्स कौन से होते हैं, सो ORG, एंड, DB एंड इक्वेट, दीज आर द कॉमन डायरेक्टिव्स इन 8051, उसका आपको एक्सप्लेन करना है। ये 4 मार्क के क्वेश्चन है। ये पूरे जो है ना एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन टाइप्स और असेंबली डायरेक्टिव, इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई रहती है, कभी कभी उसका फंक्शन पूछते हैं कि इंस्ट्रक्शन से होता क्या है। ये 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद में एक्सप्लेन द फंक्शन, एक्सप्लेन द रजिस्टर PC, ओके, प्रोग्राम काउंटर, DPTR डेटा पॉइंटर, ANB, PSW, स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर, ये चैप्टर नंबर 3 में भी जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर नंबर 4 में वो है प्रोग्राम्स। ओके, सो इसमें प्रोग्रामिंग के पहले पूछा जाता है, कभी कभी एक प्रोग्राम दिया रहता है और उसका आउटपुट क्या होगा वो पूछा जाता है। ओके, उसके बाद में जब प्रोग्राम करते हैं आप तो प्रोग्राम के लिए स्टेप्स क्या रहती है, राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एंड रन द सेम इन 8051। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो होता है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेप। ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन जाता है। राइट ALP, अब ये 4-5 प्रोग्राम है, इसमें से कम एक प्रोग्राम तो एग्जाम में आता ही है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इसमें से किसी भी एक के लिए पूछा जा सकता है, 8 बिट या 16 बिट के लिए, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा है असेंबली लेवल प्रोग्राम फॉर ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ डेटा,
डेटा ट्रांसफ़र का पूछा जा सकता है, डेटा एक्सचेंज का 5 नंबर या 10 नंबर के लिए। सो ये आता है 4 मार्क के लिए। ये जो क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम आपको कम से कम एग्ज़ाम में आएगा ही। एक तो डेटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो सकता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से, या फिर हो सकता है फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 10 नंबर, या हो सकता है कि आपको एवरेज फाइंड करना है, कुछ नंबर्स दिए हुए रहेंगे उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। सो ये क्वेश्चन से, ये 4-5 प्रोग्राम में से जनरली एक क्वेश्चन तो प्रोग्रामिंग का 4 मार्क के लिए एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। सो जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है, तो उसके एक अलग अलग ये दिए हुए रहते हैं, उसमें से किस लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे चेंज द प्रायोरिटी ऑफ वेरियस इंटरप्ट, सो ये करते हैं हम इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर से। एनेबल डिसेबल वेरियस इंटरप्ट, ये होता है आई रजिस्टर, इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर। सिलेक्ट मोड ऑफ टाइमर, ये टी मॉड रजिस्टर से होता है। स्टार्ट एंड स्टॉप द टाइमर, ये टी कॉन रजिस्टर से होता है। यानी एक एक लाइन का आंसर है, लेकिन 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। डेवलप ALP टू जनरेट स्क्वायर वेव, ओके। सो ये क्वेश्चन है। सो जनरली ये 18 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में। प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ये लोकेशंस वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस सबको सेम ही रहेगा। सो ये 18 क्वेश्चंस आप अगर ठीक से प्रिपेयर करते हैं तो इसमें भी आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आ गया है आखिरी चैप्टर नंबर 5, इंटरफेसिंग ऑफ इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी टू 8051 एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 12 मार्क का है और इस पे लगभग 18 मार्क के क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ ऑप्शन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंटरफेसिंग ऑफ स्टेपर मोटर विथ 8051 एंड राइट द प्रोग्राम टू रोटेट द स्टेपर मोटर आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए या 6 मार्क के लिए हो सकता है। जनरली इंटरफेसिंग डायग्राम और प्रोग्राम जब पूछते हैं ना, तो वो 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आता है इंटरफेसिंग ऑफ कीपैड, ओके। सो 3x3 या 4x4 कीपैड को कैसे इंटरफेस किया जा सकता है और उसका सीक्वेंस कैसे रहता है, की प्रेस का सीक्वेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्वेश्चंस आता है 4 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का 8051 के साथ में इंटरफेसिंग कैसा है, तो जनरली ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट रहते हैं, एक ग्रीन कलर का रहता है, एक येलो कलर का रहता है और एक रेड कलर का। सो ऐसे आपको 3 LED जो है वो 8051 को कनेक्ट करके इसका इंटरफेसिंग डायग्राम बनाना है, ओके। उसके बाद में जो आता है वाटर लेवल कंट्रोलर का इंटरफेसिंग, इसमें एक छोटा सा टैंक बता सकते हैं और उसमें मिनिमम वाटर और मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर बता सकते हैं। 2 पिन या 3 पिन का यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। एक्सप्लेन द इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले इन मल्टीप्लेक्स मोड। जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले रहता है मल्टीप्लेक्स, यानी एक साथ आप 3, 4, 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसे कनेक्ट करेंगे एक ही सिंगल पोर्ट को, वो डायग्राम आता है। ये आता है सिंगल डिस्प्ले कैसे कनेक्ट करते हैं 807 के साथ 8051 के साथ में, और उसके लिए आपको एक प्रोग्राम भी पूछा जाता है कि 0 to 9 डिस्प्ले करना है, ये 6 मार्क के लिए आता है। इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले विथ 8051 एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ पिन्स। सो 8051 के साथ में हम LCD जब इंटरफेस करते हैं तो उसके 2 कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, एक 4 पिन कॉन्फ़िगरेशन और एक 8 पिन कॉन्फ़िगरेशन रहता है। सो उसका इंटरफेसिंग जिसके हिसाब से पूछा है वो बता सकते हैं। और LCD डिस्प्ले जो रहता है उसको 16 पिन या 14 पिन रह सकती है, तो उसके आपको RS, RW और E ये जो 3 पिन है, 4, 5, 6 नंबर की जो पिन है, उसके 2 मार्क के लिए कभी कभी फंक्शन पूछा जा सकता है या 6 मार्क के लिए उसका डिटेल पूछा जा सकता है। इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ 8 LEDs कनेक्टेड टू सम पोर्ट एंड राइट द प्रोग्राम टू टॉगल द LEDs आफ्टर सम डिले। ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेसिंग ऑफ रिले विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, और उसके बाद में DC मोटर विथ 8051, इंटरफेसिंग ऑफ DC मोटर विथ 8051। ये 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन में से कम 2 या 3 क्वेश्चन से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो ये हो गया, अभी हम लोगों ने देख लिए कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो कंट्रोलर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। सो if you are going to prepare